वेलकम टू सिम्स कोचिंग क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, आज हमारा सब्जेक्ट है मराठी ग्रामर और टॉपिक है अलंकार। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि अलंकार क्या होता है, इसकी कितनी टाइप होती है, इसे कैसे पहचानते हैं और इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार या शब्दाचा अर्थ दागिना असे आहे। दागिने घातल्यावर माणसाच्या शरीराला शोभा येते। अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट और ज्वेलरी। जैसे ज्वेलरी हमें ब्यूटीफुल बनाती है, उसी तरह अलंकार हमारी भाषा या लैंग्वेज को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाती है। तो स्टूडेंट, जब हम पोएम, ऐसे, स्टोरी, प्ले, ड्रामा सुनते या देखते हैं तो उनकी लैंग्वेज हमारी डेली लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होती है। हमारे कवि अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके भाषा को अलंकृत करते हैं, जिससे हमें पढ़ने और सुनने में मज़ा आ जाए। भाषेत अलंकाराचे दोन प्रकार पडतात। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार। नंबर 1 शब्द अलंकार। जब अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके भाषा की ब्यूटी या उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसकी दो टाइप होती है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार। पहले स्टूडेंट, हम अनुप्रास की डेफिनेशन को वेरियस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अनुप्रास अलंकार एखाद्या वाक्यात किंवा कवितेच्या चरणात एकाच अक्षराचे पुनरावृत्ती होऊन त्यातील नादामुळे जेव्हा त्याला सौंदर्य प्राप्त होते, तेव्हा अनुप्रास हा अलंकार होतो। डेफिनेशन सुनने के बाद तो आप लोगों को बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन। कभी कभी एक ही सेंटेंस में कोई अक्षर बार बार रिपीट होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पर्वतीच्या पायथ्याशी पंढरीने पांढरा पक्षी पाहिला। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि प शब्द बार बार रिपीट हुआ है। ये सुनने में और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। यानी सेंटेंस में अगर कोई अक्षर बार बार रिपीट हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम इसकी दूसरी टाइप देखेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार कवितेच्या चरणाच्या शेवटी मध्य किंवा ठराविक ठिकाणी एक किंवा अनेक अक्षरे वेगळ्या अर्थाने आल्यास यमक या अलंकार होतो। यमक अलंकार यानी राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स को हम नर्सरी स्कूल से ही जानते हैं। नर्सरी की ऑलमोस्ट सारी पोएम में राइमिंग वर्ड्स का यूज होता है, जैसे रैट, कैट, बैट, जिनके मीनिंग तो अलग होते हैं पर आवाज या राइम सेम होते हैं। ये पोएम के स्टार्ट, बीच में या आखिर में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुसंगती सदा घडो, सृजन वाक्य कानी पडो, कलंक मातीच्या झडो, विषय सर्वथा नावडो। इस सारे एग्जाम्पल में घड़ो, पढ़ो, झड़ो, नावड़ो ये सारे यमक हैं। नंबर 2 अर्थ अलंकार। द मीनिंग ऑफ द वर्ड that creates the magical effect in the sentence is called अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की 3 टाइप होती है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन तीनों टाइप्स को समझने से पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को समझते हैं। इसके 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 उपमा, नंबर 2 उपमेय, नंबर 3 समान गुणधर्म, नंबर 4 साम्यवाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, ऐसे शब्द को उपमेय कहते हैं। जिसके साथ
तुलना या कंपैरिजन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा हो उसे हम समान गुणधर्म कहते हैं। सारखेपना दिखाने वाला शब्द साम्यवाचक शब्द कहलाता है, जैसे सारखा, प्रमाणे, जणु, काही, जैसे, तसे एटसेट्रा। अब हम इसे वेरियस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सुरेशचे अक्षर मोत्यासारखे सुंदर आहे, यानी सुरेश के अक्षर, उसकी राइटिंग मोतियों जैसी खूबसूरत है। इस सेंटेंस में सुरेश के अक्षरों की तुलना मोतियों के साथ की जा रही है। इस सेंटेंस में अक्षर उपमेय है, मोती उपमान है। समान गुणधर्म सुंदरता है और साम्यवाचक शब्द सारखे है। अब हम आते हैं अर्थ अलंकार की पहली टाइप यानी उपमा अलंकार पर। दोन वस्तूतील साम्य चमत्कृती पूर्ण रीतीने जिथे वर्णन केलेले असते तेथे उपमा हा अलंकार होतो। उपमा अलंकार में दो चीज़ों का समान या इक्वल कंपैरिजन किया जाता है। इस अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान है, जैसे सम, सम्मान, सारखे, वाणी, जैसे, तैसे, प्रमाण, सदेश, परी जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसकी दूसरी टाइप पर हम आते हैं, नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा म्हणजे कल्पना। ज्या दोन वस्तूंची आपण तुलना करतो त्यातील एक म्हणजे उपमेय ही जणू काही दुसरी वस्तूच म्हणजे उपमानच आहे अशी कल्पना करणे यालाच उत्प्रेक्षा म्हणतात। जब सिमिलैरिटी होने की वजह से उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, जब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यानी उत्प्रेक्षा में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इस अलंकार में जेवी, गमे, भासे, वाटे, की, जैसे, तसे ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हमारी लास्ट टाइप है रूपक अलंकार। उपमेय व उपमान यात एकरूपता आहे, तो भिन्न नाही असे जिथे वर्णन असते तिथे रूपक अलंकार होतो। यानी उपमेय व उपमान ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इनमें भिन्नता नहीं है बल्कि एक रूपता ही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा अलंकार चैप्टर फिनिश होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से सीखा कि अलंकार और उसकी कितने टाइप होती हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ दे रहे हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए और अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।